हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज 20 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड 20 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य ने विषाक्तता के कारण 100 गिद्धों की मृत्यु हो गई है? तो 100 गिद्धों की जो मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वह असम है। असम 100 गिद्धों की मृत्यु हो गई जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। हम जानते हैं कि गिद्धों की मृत्यु के लिए जो एक क्वेश्चन आया था किस कारण से होता है, डाइकोफिनॉल नामक एक दवा होती है जिसके कारण भी गिद्धों की मृत्यु होती है। यह प्रश्न यूपीपीएससी में आ चुका है। इसके साथ ही पिछले साल गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना यूपी में किया गया था। यूपी के कहाँ? महाराजगंज में। महाराजगंज में क्योंकि गिद्धों की मृत्यु हुई है तो यह भी सूचना क्या महत्वपूर्ण हो जाती है। तो महाराजगंज में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना यूपी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांवों के लिए गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गतिशील ऐप का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार राज्य ने लागू किया है। नेक्स्ट है एमएसएमई प्राइज के बारे में। एमएसएमई पुरस्कार के संबंध में हमें सही कथन देखना है। तो कर्नाटक बैंक को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक विजेता प्राइज दिया गया है। कथन सही है। और इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक पीएसयू की श्रेणी में देखा जाए, पीएसयू की श्रेणी में पंजाब नेशनल बैंक ने जीता है। संपूर्ण में देखेंगे तो कर्नाटक बैंक ने जीता है और पीएसयू की श्रेणी में देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक ने जीता है। इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नीति आयोग ने किस संस्था के साझेदारी से निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स जारी किया है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स के लिए नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के द्वारा क्या किया है? संस्था के द्वारा साझेदारी की है। अब हम कुछ देखेंगे कि ये वो साझेदार निर्यात सूचकांक में कौन से राज्य आगे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में कथन देखें कि कौन सा सही है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि नीति साझेदारी सूचकांक के लिए, निर्यात तैयारी सूचकांक के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ नीति आयोग ने साझेदारी की है। इसके साथ ये जाने कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है उसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे में महाराष्ट्र का स्थान है और तीसरे में कर्नाटक का स्थान हो जाता है। तीसरा, तो इस तरीके से दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यूपी का क्या स्थान है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में यूपी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यूपी को 6 स्थान दिया गया है। फर्स्ट में कौन है? गुजरात है। अब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो 2022 का है उसमें कौन सा कथन सही है? तो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम या यूएनईपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल सही है। और एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है इसको विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर के रूप में स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है? तो बांग्लादेश के ढाका को। याद करना है कि एनुअल फ्रंटियर में ढाका का प्रथम स्थान है। किसमें? ये किसके लिए किया गया है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें भारत से भी है कि यूपी का जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद शहर है, वह 114 डेसिबल जो हमारा ध्वनि है 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। दूसरे में, पहले में कौन है? ढाका है और दूसरे में यूपी का मुरादाबाद है और तीसरे में अगर देखें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को स्थान दिया गया है। ये कथन क्या है? सही है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है कि ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन मफलर जो प्रदूषण होता है वह भी ध्वनि प्रदूषण से क्या है? रिलेटेड है। किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो प्रोफेसर एमिरेटस
विल्फ्रेड और ब्रूटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो ये कथन सही है कि जो हमारे प्रोफेसर एमिरेट विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट हैं उनको स्टॉकहोम प्राइज दिया गया है। और पर्यावरण वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए उन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो इनका नाम हमें विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन प्राइज दिया गया? तो कोविड चैंपियन प्राइज कोचीन यानी केरल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया, तो कोचीन हवाई अड्डा। स्विस ओपन के बारे में देख लें कि स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के संबंध में सही कथन पर विचार करें। सही कथन पर क्या करना है, विचार करना है। स्विस ओपन, तो स्विस ओपन में भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो स्विस ओपन 300 बैडमिंटन पीवी सिंधु ने ही जीता है। उन्होंने थाईलैंड के बुसानन ओंगबाम रुगफान को हराया है। ओंगबाम रुगफान को क्या किया है, हराया है। कहाँ की, थाईलैंड को। किसने, पीवी सिंधु ने। तो स्विस ओपन इस बार पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। अर्थ आवर डे के बारे में देख लेते हैं। अर्थ आवर डे 2022 के बारे में सही कथन देखें तो इस बार अर्थ आवर डे 26 मार्च को मनाया गया। वैसे अर्थ आवर डे क्या होता है, मार्च माह का जो लास्ट सैटरडे होता है, मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें मनाया जाता है। तो इस बार का जो लास्ट सैटरडे था वह 26 मार्च को पड़ा, इसलिए 26 मार्च को मनाया गया। अर्थ आवर डे 2022 की थीम रखी गई है, हमारे भविष्य को आकार दे, यानी शेप आवर फ्यूचर इस बार की थीम रखी गई है। इस दिवस में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर मतलब WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। ये सही है क्योंकि WWF के द्वारा यह संचालन 2007 से किया जा रहा है। कब से, तो 2007 से ये संचालन किया जा रहा है। और इस बार का जो थीम रखा गया है, शेप आवर फ्यूचर रखा गया है, 26 मार्च को मनाया गया था। तो जब अर्थ आवर डे मनाया जाता है तो रात में 8 बजे 1 आवर के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। क्यों, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टेमिस मिशन के बारे में देख लेते हैं। यह एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। यह नासा का पहला डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है और आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है। यह चंद्रमा पर पहली महिला और पहली व्यक्ति को उतारने की भी योजना है। ये सभी कथन क्या है, आर्टेमिस मिशन के द्वारा, आर्टेमिस मिशन के लिए सत्य है। आर्टेमिस मिशन किसके लिए शुरू किया गया है, तो यह नासा के द्वारा शुरू किया गया है, मानव रहित अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है, भारत में महापंजीयक यानी RGI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुछ कथन देखने हैं कि सही हैं कि नहीं। तो भारत में मातृ मृत्यु दर RGI रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 10 अंक कम हो गया है। ये कथन क्या है, सही है। और भारत में मातृ मृत्यु दर 2016-18 में 16 से 18 के बीच जहां पर 113 था वहीं पर 117-19 में 103 हो गया है। मतलब क्या है कि 10 अंकों की कमी आई है। तो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण DBT यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ यानी पहल के संबंध में सही कथन देखनी है। तो पहल LPG का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBTL योजना पहली बार 2013 में शुरू किया गया था और 2015 में इसे क्या किया गया, संशोधित की गई। इसका उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना तथा डुप्लीकेट LPG कनेक्शन को खत्म करना है। यह भी सही है, 2013 में शुरू था, 2015 में संशोधित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारे डाइवर्जन हो रहे थे, डुप्लीकेशन LPG सिलेंडर के हो रहे थे, उन्हें रोकना था। LPG सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से आधार संख्या की आवश्यकता होती है। ये सारे कथन क्या हैं, ये सारे कथन क्या है, सही हैं। इससे पहले हमारे करंट अफेयर में पूछा गया था कि कौन सी सबसे बड़ी योजना है, तो वह भी क्या थी, पहल योजना थी, जिसने
रिकॉर्ड स्तर बनाया था। बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक 2022 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, यानी 2022 में बिम्स्टेक का अध्यक्ष देश कौन है, तो श्रीलंका है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 सदस्य हैं, बिम्स्टेक में 7 सदस्य होते हैं और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, बिम्स्टेक की, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। तो बैंकॉक घोषणा पत्र का जो संबंध है वह बिम्स्टेक से है और 97 में 7 देश ने स्थापित किया था। फिर एक है ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक ग्लोबल सेंटर की स्थापना भारत में की गई है। कहाँ, गुजरात के जामनगर में। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब क्या है, ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो इसके लिए जो ग्लोबल सेंटर है वो भारत के गुजरात के जामनगर में स्थापित किया। कि देखिए सेंटेंस देख लेते हैं कि दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा का एक पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र, मतलब पहला भी है और एकमात्र वैश्विक केंद्र है, वह कहाँ स्थापित किया, तो जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो मतलब भारत का आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने क्या किया है, इसके लिए समझौता किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जामनगर में सेंटर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है टीबी मुक्त भारत के लिए हाल ही में शुरू की गई आदिवासी टीबी पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, तो टीबी को समाप्त करने के लिए जो आदिवासी टीबी पहल शुरू किया गया वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। वैसे टीबी दिवस क्या होता है, विश्व स्तर पर 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। और इस बार 2022 की जो थीम रखी गई थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, क्या रखा गया था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी रखा गया था इस बार की थीम। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदिवासी टीबी पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र। उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र किस देश संबंधित है, तो उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र का संबंध इथोपिया से है, इथोपिया से। नेक्स्ट है, कौन सा टाइगर रिजर्व आधिकारिक तौर पर शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को पेश करने वाला पहला बाघ अभ्यारण्य बना है, तो एक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा किया है वो कान्हा टाइगर रिजर्व जो MP में है, उसने क्या किया है, एक शुभंकर शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ ही हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट में हम फिर 20 प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।